श्री के नाम से आज की वचन की सेवका में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए इस पवित्र सप्ताह के बुधवार के दिन हम आ गए। इस बुधवार की उपवास प्रार्थना में आइए हम देखेंगे इस पवित्र सप्ताह में क्या बीता था। आज से करीबन 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के समय में इस पवित्र सप्ताह में बुधवार को क्या घटनाएं घटी थी, आइए हम वचन के द्वारा सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 6 वचन, सॉरी, मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 14 से 16 तक मैं पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर हम वचन में देख रहे हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 के 14 से 16 में देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जानकारी के बगैर उनका एक 12 चेलों में से एक चेला जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, ये यहूदा इस्करियोती महायाजकों के पास वो जाकर और प्रभु यीशु को पकड़वाने की डील करता है। प्रभु यीशु को उनके हाथ हवाले करने के लिए वो एक 30 चांदी के सिक्कों की रकम के साथ एक सौदेबाजी करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इसको जब लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय और उसके 22 के हम 2 से 5 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जरा स्पष्ट रीति से लिखा है, और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको क्यों कर मार डाले, और वे लोगों से डरते थे। और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर महायाजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ में पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया और उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि बिना उपद्रव के उसे उनके हाथ पकड़वा दे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह की पॉपुलरिटी, मतलब प्रभु यीशु मसीह उस समय इतना प्रसिद्ध हो रहा था, उसके द्वारा किए हुए चिन्ह चमत्कार, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए हुए उपदेशों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। बहुत ज्यादा प्रभु यीशु मसीह प्रसिद्ध होते जा रहे थे। और यही प्रसिद्धता जो प्रभु यीशु मसीह की हो रही थी, वहां पर मौजूद उस समय वो रोमी लोगों की सरकार थी। और उस सरकार में, इजराइल में जो रोमी लोगों की शासन था, उस शासन में जो महायाजक, यहूदी महायाजक हुआ करते थे, शास्त्री फरीसी सदूकी लोग हुआ करते थे, वे लोग प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने लगे। और उनका विरोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने ठान लिए कि अभी प्रभु यीशु मसीह को जीवित नहीं रखा जा सकता है। यदि प्रभु यीशु मसीह जीवित रहेंगे तो फिर हमें कोई नहीं पहचानेगा, हमारी प्रसिद्धि घट जाएगी, हम किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई कि हम प्रभु यीशु मसीह को मार डालें। और वो इस बात के, इस योजना के अमल लाने के लिए वो प्रयास कर रहे थे कि कैसे मारेंगे हम, क्योंकि वो दिन दहाड़े भीड़ के सामने नहीं मार सकते थे, क्योंकि दिन में प्रभु यीशु जब यरूशलेम या किसी भी नगर में रहता था तो बहुत लोग उसको आजू बाजू घेर के रहते थे। उनके सामने यदि वो प्रभु यीशु को टच भी करते थे तो पूरी की पूरी भीड़ उनको मार सकती थी, इसलिए वो डरते थे। और रात में प्रभु यीशु कहाँ जाता है उन्हें कहीं किसी को नहीं मालूम था, इसलिए इस प्रयास में थे, इसलिए प्रयत्न कर रहे थे कि कोई प्रभु यीशु मसीह को करीब से जानने वाला हमें चाहिए। इतने में यहूदा इस्करियोती उनके पास गया। यहूदा इस्करियोती, इसका नाम के आगे इसका जिस प्रांत में, गांव में ये रहता था इस्करियोती करके, वो नाम भी जोड़ा गया। इसका सरनेम नहीं है प्रियो, इस्करियोती। यहूदा, 2 लोग थे यहूदा करके यीशु मसीह के 12 चेलों में। किस यहूदा ने पकड़वाया, इसलिए इसके सामने बार बार या तो इस्करियोती लगता है या प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाला यहूदा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां लिखा है महायाजक लोग खोज कर रहे थे, इतने में
शैतान भी यही प्रयास कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के इस योजना को निष्फल करना है, तो कहीं ना कहीं प्रभु यीशु को किसी के हाथों से मरवा देना है। वो क्रूस पर बलिदान नहीं होना चाहिए। ये शैतान योजना बना रहा था, और ऐसे में शैतान को एक व्यक्ति मिल गया प्रभु यीशु के करीब रहने वाला, प्रभु यीशु के 12 चेलों में पाए जाने वाला एक चेला मिल गया जिसके अंदर वो जा सकता था। जरा ध्यान से समझ लीजिए प्रचार। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, जिसमें बपतिस्मा लिया है, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है, उसके जीवन में शैतान आ ही नहीं सकता, उसके अंदर शैतान जा ही नहीं सकता। परंतु यदि उस व्यक्ति के द्वारा कुछ गलतियां होती है तो शैतान को मौका मिल जाता है कि वो अंदर प्रवेश करके उस व्यक्ति के द्वारा कुछ भी गलत करवा सकता है। चलो आइए इसको समझेंगे हम पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा क्या हो सकता है, किस रीति की गलतियां किसी व्यक्ति से हो सकती है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, ऐसे व्यक्ति से कौन कौन सी गलती हो सकती है, इसको समझने के लिए मेरे साथ निकालिए नीति वचन उसका 4 अध्याय, नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसका 23 में क्या लिखा है जरा हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए प्रियो। नीति वचन 4 का 23 में ऐसा लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पर लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन यानी हृदय, मन यानी हृदय। यहां पर सुलेमान लिखता है पवित्र आत्मा में होकर कि सबसे अधिक एक विश्वासी को, प्रभु पर विश्वास करने वाले उस जन को सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा करना है, कि वो ही जीवन का स्रोत है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हृदय की क्यों संभालना है, हृदय क्यों हृदय की रक्षा करना है? क्या इस हृदय से कुछ बुराई हो सकती है क्या? क्या ये हृदय किसी भी समय बहक सकता है क्या? जी हाँ, ये हृदय बहक सकता। ये हृदय बड़े आसानी से किसी के भी जाल में फंस सकता है, बड़े आसानी से। क्यों? जब इसके बारे में यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 17 अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 17 अध्याय और उसके 9 वचन में हम पढ़ते तो ऐसा लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं प्रिय आपको लिए। 17 के 9 में ऐसा लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। यहां पर स्पष्ट रीति से लिखा है, मन तो सबसे अधिक, सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मनुष्य का मन, जिसे हृदय कहते हैं, सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तुओं में गिनती आती है। और उसमें असाध्य रोग लगा। असाध्य रोग का अर्थ होता है एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं है, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज संभव ही नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसा मन को सुलेमान बोलता संभालने की आवश्यकता है। ऐसे मन को जो व्यक्ति संभाल लेता है तो वो जीवन को पाता है, उसके जीवन में हमेशा जीवन का स्रोत बना रहता है। क्या यहूदा स्मृति के साथ ऐसी तो घटना नहीं हुई? क्या उसका मन कहीं और तो नहीं था? क्या होता है ये मन, और मन में क्या कोई बुराई आ सकती? क्या परमेश्वर का पवित्र वचन मन की बुराइयों के बारे में कुछ बताता है क्या? चलिए आइए समझेंगे अब मन में क्या किस प्रकार की बुराइयां रहती है। जरा इसको समझने के लिए मेरे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, और जब हम 21 वचन, 22 वचन, 23 वचन पढ़ते हैं, मैं पढ़ रहा हूं प्रियो आपके लिए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 21, 22 और 23 में इस रीति से लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या और स्त्री गमन, लोभ,
दुष्टता, छल, लूचपन, क्रोधुष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। 13 बातें निकलती है मनुष्य के हृदय से। ये 13 बातें निकल सकती है और ये 13 की 13 बड़ी बुरी बात है। ऐसा नहीं कि मनुष्य के मन में सब बुराई आता है, अच्छी बातें भी आती है, पर बाइबल बुराई की ज्यादा बात करता है, क्योंकि ये सत्य बात है। फिर ये 13 तरह की बातें किसी भी मनुष्य के अंदर आ सकती है। सबसे पहली लिखी है बुरी बुरी चिंता, किसी भी प्रकार की बुरी चिंता। बुरी चिंता को इंग्लिश में लिखा है कि इविल थॉट्स। इविल थॉट्स का अर्थ होता है बुरे विचार। चिंता में बुरे विचार, बड़े गंदे विचार आते हैं किसी किसी। फिर लिखा है व्यभिचार, व्यभिचार के विचार आते हैं। फिर लिखा है वो चोरी करता। फिर लिखा है वो हत्या करता। फिर लिखा है परस्त्री गमन करता है। फिर लिखा है लोभ करता है। फिर लिखा है इसके हृदय में दुष्टता रहती किसी के बारे में। फिर लिखा है किसी से भी धोखा यानी छल कर सकता हो। फिर लिखा है वो लूचपन कर सकता है। फिर लिखा है क्रोधुष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता। मूर्खता जैसे किस कोई भी काम ये हृदय से हो सकते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस हृदय में ऐसे 13 प्रकार की बुराइयां होती है। क्या ये 13 तरह की बुराइयों में से कुछ बुराइयां कहीं यहूदा स्मृति में तो नहीं? ये वही यहूदा स्मृति है जो जिसको प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों की गिनती में लाया, जिसे 12 प्रेरित भी कहते हैं, 12 अपोस्टल्स, 12 प्रेरित। उसमें से बहुत सारे अनपढ़ थे, मछुआरे थे, बहुत सारे दूसरे भी काम करते थे। यहूदा स्मृति के काम के बारे में कुछ भी बाइबल में बताया नहीं था। ये किस जगह का है, कहां से आया, कुछ भी नहीं बताया गया। परमेश्वर के प्रिय लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है ये यहूदा स्मृति अन्य जाति में से आया हो, ठीक रीति से मन फिराव नहीं हुआ होगा और प्रभु यीशु मसीह ने उसे चुन लिया अपनी सेवा करने के लिए, महिमा में सेवा करने के लिए। 12 प्रेरितों के में से चुन लिया। वो 12 प्रेरित जिन्हें प्रभु यीशु ने बोला कि तुम मेरे साथ बैठकर 12 गोत्रों का न्याय करोगे जब न्याय के समय आएगा। प्रभु यीशु ने इन 12 चेलों को सेवा करने के लिए नियुक्त किया और दो दो करके अलग अलग क्षेत्रों में भेजा और उन्हें वरदान दिया, दुष्ट शक्ति निकालने का, बीमारों को चंगा करने का और निर्बलों को बलवंत करने का वरदान दिया। और इनसे कहा था जहां तुम जाओगे और जो लोग इस योग्य होंगे कि तुम्हारा द्वारा पहुंचा हुआ कल्याण उन तक पहुंचे तो उन तक पहुंच जाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये यहूदा स्मृति 12 चेलों में था और इसके पास बाकी के 11 चेलों की ना, इसके पास भी वो वरदान थे। ये भी सेवकाई के लिए नियुक्त था। ये भी 12 प्रेरितों में प्रभु यीशु ने इसको चुन लिया था, परंतु इसका हृदय शुद्ध नहीं था। इसके हृदय से कुछ बुराइयों की बातें निकल रही थी। इसका हृदय बुराई करने के लिए दौड़ता था। चलिए आइए देखेंगे हम कि आखिर इसका हृदय कौन कौन सी बुराई करने के लिए निकलता था। जैसे पहले लिखा है बुरी बुरी चिंता, मतलब जिसका अर्थ होता है बुरे बुरे विचार करता था। बुरे बुरे विचार इसके अंदर आते थे। क्यों आते थे हम नहीं बता सकते, परंतु बाइबल बताता है जैसे बुरे बुरे विचार में ये अक्सर चोरी के बारे में सोचता था। चोरी, अक्सर ये बुरे विचारों में अक्सर ये चोरी के बारे में बड़ा सोचता था। क्या कहता है प्रभु का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 3, 4 और 5 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 3, 4 और 5 वचन मैं पढ़ रहा हूं। 3, 4, 5 और 6 वचन। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था,
कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए न कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। के प्रिय लोगों, यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है कि घटना जिसका मैं प्रचार कर चुका हूं, जो बैतनिया में लाजर, मार्था और मरियम के गांव में घटी थी, जहां पर एक फरीसी जो कोढ़ी हुआ करता था, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था, उसने प्रभु यीशु मसीह को भोजन पर निमंत्रण दिया था। उस निमंत्रण को प्रभु यीशु ने स्वीकार किया था और वहां जब वो भोजन कर रहा था प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ, तब लाजर की बहन मरियम बहुत महंगा इत्र लेकर आई, जिसे जटामासी का इत्र कहते हैं। और वो इत्र उसने प्रभु यीशु के अभिषेक के लिए, मृत्यु के पहले, उसके गाड़े जाने के पहले जो उसे अभिषेक किया जाता उसके लिए इस्तेमाल। और जब उसने इतने महंगे इत्र को उसने जमीन पर फेंक दी जो संगमरमर के पात्र में था, पात्र को तोड़कर इत्र प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर जब डाली, सर पर जब डाली, तो ये 12 चेले में से केवल एक चेला था जिसे बहुत बुरा लगा इन बात। और वहां स्पष्ट रीति से लिखा है, उसका नाम यहूदा इस्करियोती था और उसने सीधा सीधा कुछ आगे पीछे नहीं देखा, उसने सीधी रीति से बोल दिया कि यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया। मतलब प्रभु यीशु मसीह इस चेले को उस इत्र का रेट भी मालूम था। परमेश्वर के प्रिय लोग, कैसे पता होगा ये इत्र का रेट उसे? इसका मतलब उसका ज्यादा से ज्यादा ध्यान कभी भी प्रभु यीशु या उसकी सेवकाई पर नहीं रहा है, या प्रभु यीशु के द्वारा दिए हुए सुंदर वचनों पर नहीं रहा है, या प्रभु यीशु के द्वारा किए हुए चमत्कारों पर, उपदेशों पर नहीं रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा उसका ध्यान संसारिक वस्तुओं पर रहता था। और जब उसका ध्यान ज्यादा से ज्यादा संसारिक वस्तुओं पर रहता था, संसारिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए कई बार कई विश्वासी चोरी करना शुरू कर देते हैं। यहां पर भी यही हुआ। इसके मन में, जो हृदय में चोरी, बुरे विचार में जो उत्पन्न हुआ वो है चोरी। इसके अंदर जब चोरी उत्पन्न हुई तो लिखा स्पष्ट रीति से, ये इसके पास एक थैली की जिम्मेदारी प्रभु यीशु ने दिया था। जितनी भी भेंट दान जमा होते थे, उन दानों को संभालने के लिए, या प्रभु यीशु उसके चेलों को किसी भी इवेंट में या किसी भी प्रोग्राम के लिए यदि पैसे लगते थे तो इसी के पास वो थैली होती थी। ये ट्रेजरर था, ये खजांची था, ये भंडारी था। और इसके पास की थैली के में पाए जाने वाले पैसों के द्वारा ये लोग प्रयत्न करते थे कि किसी भी प्रोग्राम में कोई कमी ना होने पाए, पैसों की या कोई भी चीज की व्यवस्थित होने पाए। परंतु जब जब इसकी थैली चेक की जाती थी तो लिखा है, यहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है कि उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। मतलब थैली हमेशा खाली रहती थी। अब ये 1-2 दिन का नहीं है, ये 3.5 और 4.25 साल की घटना है। हालांकि प्रभु यीशु ने इसके बारे में आखिरी में बताया है, परंतु 3.5 और 4.25 साल तक ये यहूदा इस्करियोती खजांची था, इसके पास से कभी ये पोस्ट ली नहीं गई, तो हमेशा इसकी थैली खाली रहती। अब आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि यहाँ लिखा है उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। हम किस तरीके से समझ सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं, एक बार जब प्रभु यीशु मसीह 3 दिन का एक कन्वेंशन चला रहे थे और वहां पर 3 दिन से बराबर 5,000 पुरुषों की भीड़ प्रभु यीशु के साथ थी और वो जगह गांव से थोड़ा बाहर थी। समझ के चलिए कि एक सुनसान जगह थी और वो बड़े ज्यादा लोगों पे बैठने के लिए सुविधा थी, घास थी वहां पर। इसलिए प्रभु यीशु 3 दिन तक उनको प्रवचन देते रहे। और जब तीसरे दिन वो भीड़ का प्रस्थान करने का समय आ रहा था, मतलब उस भीड़ को विदा करने का समय आ रहा था, तो प्रभु यीशु बोले इन्हें भूखा मत जाने दो, कुछ खिलाओ। अपने चेलों को कहा। तब चेलों ने बोला कि इतनी सारी रोटियां हम कहां से लाए?
क्योंकि इनको काफी पैसे लगेंगे, इनको जाने दे किसी गांव में खुद खरीद लेंगे। प्रभु यीशु बोल रहा था बार बार तुम खिलाओ। उस दौरान क्या हुआ होगा मैं आपको बताता हूँ पवित्र आत्मा की मदद से। तो चेले, जो विशेष चेले थे, वो किसके पास गए हैं? यहूदा इस्करियोती के। और यहूदा इस्करियोती के पास बोले कि थैली में चेक कर कितने पैसे हमें इनको भोजन खिलाना है। कुछ देर में हुआ है कि जब यहूदा इस्करियोती ने बोला एक भी पैसा नहीं है, थोड़ा ना लोग देते हैं कोई पैसा, क्योंकि ये तो कुछ सारा पैसा निकाल लेता था ना, लिखा है इस बाइबल में। जब यहूदा इस्करियोती ने ऐसा बोला पैसे नहीं देते लोग, कुछ नहीं है मेरे पास, तब ये जाके प्रभु यीशु को बोलने लगे कि हम कहां से देंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। पर उतने में एक हाथ चेले ने किसी बच्चे के पास, किसी कोई बच्चा दौड़ के आया उसके पास, जिसने बोला कि मेरे पास अ, अ, 2 मछली और 5 रोटी है। बस उन्होंने वही खबर बताया कि 5 रोटी और 2 मछली इनको क्या होगी, इतनी चाहिए एक बच्चे के पास, जाओ कि 5 रोटी और 2 मछलियां। ये घटना ऐसी घटी है, पवित्र आत्मा प्रकट कर रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोग, ये चोरी आती कहां से किसी के अंदर? जब प्रभु यीशु ने किसी का चुनाव किया है, अपना बेटा बेटी होने के लिए उसका चुनाव किया है, तो उसका हृदय तो सब शुद्ध कर दिया, फिर उसके अंदर चोरी कहां से आती है? चोरी आने के पीछे का कारण है जब एक व्यक्ति ठीक रीति से मन नहीं फिराता, उसका मन प्रभु यीशु से, उसके वचनों से, उसकी उपस्थिति से, उसकी आज्ञाओं से, उसके डर भय से ज्यादा जब इस संसार में उसका मन रहता, संसार की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड पर जब उसका मन रहता है, फिर उसका हृदय रहता है, तो वो व्यक्ति के हृदय में बुरी बुरी विचार उत्पन्न होना शुरू होते हैं। और इन्हीं बुरे विचारों में उसके अंदर चोरी का भी विचार आता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, चोरी करना बड़ा आसान। उस समय कई बार आपको कोई देख नहीं रहा हो, परंतु परमेश्वर सारी बातों को जानता है। इसलिए यहां पर लिखा है कि बाकी चेलों को नहीं मालूम था कि यहूदा चुरा लेता है, परंतु सिर्फ प्रभु यीशु को मालूम था। इसलिए प्रभु यीशु यहाँ पर पवित्र आत्मा की मदद से यहाँ पर यूहन्ना लिख रहा है, बात लिख रहा है, क्योंकि ये बात बाद में आखिर आखिर में यूहन्ना और कुछ चेलों को पता चल गई। परमेश्वर के प्रिय लोगों, तो आखिर ये यहूदा करता क्या था? इसका ध्यान प्रभु यीशु से, उसके द्वारा मिलने वाले जीवन से, उद्धार से ज्यादा इस यहूदा इस्करियोती का ध्यान संसारिक बातों पर था, संसारिक अभिलाषाओं पर था। और संसारिक अभिलाषाओं में सबसे ज्यादा एक अभिलाषा मनुष्य के अंदर उत्पन्न होती है, वो है जीविका का घमंड। वो किस रीति से जीता है, उसका अभिमान उसके अंदर आता है। जिस रीति से उसका जीवन रहता है, उसका अभिमान, उसका घमंड उसके अंदर उत्पन्न होना पड़ता है। और यही अभिमान आने के लिए, या ये जीविका ठीक रीति से चलने के लिए, कई लोग अपने हृदय में बुरी विचार जब आते हैं, तो उन बुरे बुरे विचारों को बढ़ने देते हैं। और वो बुरे विचार बढ़ते 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 चोरी का रूप ले लेते। क्यों क्यों चोरी करता है एक व्यक्ति? चोरी करने के पीछे कुछ कारण है। सबसे बड़ा एक कारण है, वो है उसके अंदर लोभ उत्पन्न होता है। चोरी आने से पहले उसके अंदर लोभ आता है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या और स्त्री गमन और लोभ लिखा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, 6वें नंबर पर लोभ लिखा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये लोभ अर्थात लालच जिसे कहते हैं, ये लालच एक व्यक्ति को इस कदर जकड़ लेता है कि वो व्यक्ति चाहे प्रभु का अच्छा बच्चा ही क्यों ना, वो चोरी करना सीख जाए। लोभ, इसके बारे में बाइबल में बाकायदा 10 आज्ञा, जिसे 10 वाचाएं भी कहते हैं, जो इजरायलियों को दी गई थी सिनाई पर्वत पर मूसा के द्वारा, जो लाया गया पत्थर की पटियाओं पर। वहां स्पष्ट रीति से लिखा है प्रियो कि ये वहां पर सबसे आखिर में लिखा है कि तू लालच न करना। और लालच में लिखा है तू किसी के घर का, किसी के संपत्ति का, किसी की बीवी का, किसी के दास दासी का, किसी के घर का कोई लालच नहीं करना लिखा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि परमेश्वर जानता है ये लालच इतनी बुरी
चीज होती है कि ये लालच में अच्छा खासा एक पवित्र विश्वासी यहूदा जैसा, यहूदा इस्करियोती जैसा बिगड़ जाता है। सोचिए, 3.5 पौने 4 साल ये जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ उसने समय बिताया। अब हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को देखते, तो जब उन्होंने सेवकाई शुरू की, तो उन्होंने जब चेले चुने, इसको भी चुना, और हमेशा उसके 12 के 12 चेले प्रभु यीशु के साथ ज्यादातर समय बिताया। उसमें यहूदा इस्करियोती, गसमना वाटिका में प्रतिदिन जाना, रात कई बार वहीं बिताना, जैतून पहाड़ है वो, जैतून का बगीचा है वो, फिर वहां पर कई बार किसी के जैसे पतरस के एरिया में जाना, पतरस की सास को चंगा करना, वहां पर भी है ये। रूपांतर पहाड़ पर नहीं पहुंच पाया ये। बाकी बहुत सारी जगह पर ये मौजूद था। ये मौजूद था, तो क्या प्रभु यीशु ने लालच के बारे में कुछ नहीं बोला? बोला है, उपदेशों के द्वारा बोला है, अपने सुंदर वचनों के द्वारा बोला है, कुछ दृष्टांतों के द्वारा बोला है, परंतु इसका ध्यान कभी भी प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए वचनों की ओर नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए उपदेशों की ओर नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने जिन आज्ञाओं का जिक्र किया, उसकी ओर इसका ध्यान नहीं रहता था। प्रभु यीशु जो वाणियां करता था और आने वाली घटनाएं जो बताकर चिताता था, उसकी ओर इसका ध्यान नहीं था, बल्कि इसका ध्यान संसारिक चीजों के ऊपर था। अब मान लीजिए, ये कहीं से जा रहा है, प्रभु यीशु वहां से जा रहे हैं, और वहां मार्केट लग गया, और भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु को घेरे रहती थी। तो ये प्रभु यीशु और इतनी भीड़ की ओर नहीं देखता, इसका ध्यान रहता था कि कितने रईस लोग हैं और कौन आ रहा है दान देने। फिर दूसरा, इसका ध्यान रहता था उस मार्केट से गुजरते समय कि कौन सी चीज नहीं आई। जैसे अभी हम लोग कई बार मेन मार्केट से जाते हैं, तो मेन मार्केट से जाते समय कई कपड़े के शोरूम लगते हैं, और उनके वो कपड़े के शोरूम ग्लास लगे रहते, वो शोरूम के अंदर कपड़े रहते हो, कुछ कुछ डिस्प्ले के लिए जो बाहर लगाए जाते वो कपड़े देखकर कई अ, हम जैसे लोगों की भी आंखें उस ओर चले जाती, कितने सुंदर कपड़े। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसी रीति से होता है, ऐसा ही इसके साथ भी हुआ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसके अंदर, इस हृदय में चोरी आने के पीछे का कारण है ये लोभी था। कहीं आपके हृदय में भी लालच तो उत्पन्न नहीं होता यहूदा इस्करियोती की तरह? क्योंकि लालच आपको यहूदा इस्करियोती जैसा बना सकता है। लालच आपको प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु के द्वारा मिलने वाले उस अनंत जीवन से दूर ले जा सकता है। लालच आपके अंदर चोरी ला सकता है, और लालच दूसरा आपके अंदर छल ला सकता, छल, जैसा यहूदा इस्करियोती के अंदर छल था। इसमें किस रीति से प्रभु यीशु को, छल का अर्थ होता है धोखा देना, किस रीति से जगत के उद्धारकर्ता को धोखा दे दिया इसने। क्या बिगाड़ा था मेरे यीशु मसीह ने इसका? क्या कभी इस पर चोरी का आरोप लगाया? नहीं लगाया। क्या कभी इससे हिसाब लिया प्रभु यीशु ने? नहीं लिया। क्या कभी इसको किसी के सामने डांटा है? नहीं डांटा है। क्या कभी इसका नाम लेते आपने सुना है प्रभु यीशु मसीह के मुख से? सिर्फ आखिरी आखिरी दिनों में सुने, सिर्फ वो लास्ट प्रभु भोज के समय में सुने होगे, आपने सुने होगे तो। अन्यथा इसका नाम तक प्रभु यीशु ने कहीं नहीं लिया। इसका मतलब न डांटा है इसको, न ही इससे कोई हिसाब किताब लिया, न ही इस पर चोरी का इल्जाम लगाया। इतना प्यार करने वाला प्रभु यीशु 3.5 पौने 4 साल तक सारी चीजों को सिखाया, इसको भी मौका दिया, सेवकाई का दान वरदान दिया, हर चीज इसके लिए करने वाला मेरा यीशु मसीह को इसके हृदय में उत्पन्न हुए उस लोभ के साथ कारण इसने प्रभु यीशु को धोखा दे दिया। ये सौदेबाजी कर रहा है, महायाजकों के पास जाता है और उनको बोल रहा है कि यदि तुम जिसे ढूंढ रहे हो, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, तुम्हारे हवाले कर दूं, तो मुझे क्या फायदा होगा? मतलब दान में, इसके पास जो थैली रहती थी, उसमें दान में आए हुए पैसों से भी ये तृप्त नहीं हुआ। इसका मतलब परमेश्वर के प्रिय लोगों, कोई भी विश्वासी, कोई भी दुनिया का इस व्यक्ति जिसमें लोभ और लालच है, कितना भी उसको पैसा मिलने दो, वो तृप्त नहीं होता, उसकी भूख नहीं मिल सकती।
उसका मतलब मान लीजिए कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि लोभ इतनी बुरी चीज है कि लोभी व्यक्ति कभी भी उस लोभ के लिए वो अपने परिवार तक को भूल जाता है। उस लोभ के लिए वो अपने सगे लोगों को भूल जाता है। उस लोभ के लिए वो कई बार अभी दुनियादारी को छोड़ दीजिए, उस लोभ के लिए कई बार वो खाना खाना भूल जाता, खुद की सेहत के बारे में भूल जाता। उस लोभ के लिए वो व्यक्ति और खुद मतलब क्या बोल सकते, सुकून, अपना खुद का सुकून नहीं देख पाता, शांति नहीं देख पाता। परमेश्वर के प्रिय लोग, क्या ऐसा लोग आपके अंदर तो नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा लोग आपके अंदर है ना, तो आप चोरी भी करेंगे, चोरी के साथ साथ आप धोखा देंगे। मेरे ईश्वर, क्या होता है धोखा? क्या विश्वासियों को मालूम ही नहीं धोखा क्या? धोखा कहने से ऐसा काम जो जिसके द्वारा आप मेरे यीशु मसीह को किसी के हवाले कर रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों की बात चल। 30 चांदी के सिक्के कोई मायने नहीं रखते। उस समय में एक सिक्का एक दिन की मजदूरी। मान लीजिए ये 30 चांदी के सिक्के, मतलब एक चांदी का सिक्का एक दिनार को दिखाता है। और हमने देखे उस दृष्टांत में कि जब एक जगह पर काम करने की बारी आई और वो मालिक ने अपने दासों को भेजा कि जाओ बारी में काम करने के लिए लेके आओ, तो लेके आओ। उन्होंने तो कुछ ही थे, तो मालिक ने दोपहर में बोला जाओ चौकों में जाओ, और कोई मिलता है उनको भी लाए। और भी मालिक को लगा कम है, उन्होंने बोले शाम को 1 घंटा बाकी है काम खत्म होने के, जाओ और किसी को लाए। तो उन्होंने ढूंढ ढांड के लाए। तो लिखा है सबको एक एक दिनार दिया था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, तो एक चांदी का सिक्का एक दिनार को दिखाता। एक दिनार मतलब आज के मतलब उस समय एक लेबर जो होता था, एक मजदूर, उसकी कमाई को दिखाता था ये दिन। एक दिनार एक दिन की मजदूरी। तो इसने मात्र 30 दिन की तो मजदूरी लिया। अब 30 दिन की इसने मजदूरी लिया है, तो 30 दिन की मजदूरी बोलने से एक ही महीने की इसके पास मजदूरी आ गई। अब मान लीजिए, इसको थोड़ा ज्यादा पकड़ लीजिए, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक होगा, हद से 3-4 महीने की कमाई आई थी इसके पास। जब इसका जीवन सेटल हो रहा है, या ये बंगला बांधेगा और फिक्स डिपॉजिट में पैसे डालकर खाने वाला था, तो भी तो कोई बोला होता कि इसने धोखा तो दिया, पर इसने बहुत पैसा कमाया उस धोखे में। पर मात्र 3 और 4 महीने की कमाई के लिए। तो उस समय का कानून जो कहता है प्रियो, उस समय का कानून ऐसा था कि वो कानून के अंतर्गत जो भी जानवर किसी दूसरे व्यक्ति के गुलाम को सिंग मारकर मार डालता था, तो उसका जो हर्जाना होता था, जो लिया जाता था, जिसकी हानि हुई, वो हर्जाना 30 चांदी के सिक्के थे। उस समय का कानून था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस कानून के अंतर्गत आप सोचिए कि मेरे यीशु मसीह की धोखे की कीमत इसने क्या लगा दिया था। मतलब मेरे यीशु मसीह को इसने तुच्छ जाना, परमेश्वर के इकलौते बेटे को तुच्छ जाना, एक दास समझ लिया, एक गुलाम समझ लिया इसने। और एक गुलाम को जो हर्जाना दिया जाता था, वही हर्जाना मेरे यीशु मसीह को ये धोखा देकर हासिल कर रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोग, लोग बहुत ही बुरी चीज होती। किसी भी बात का लोभ, चाहे वो किसी के घर का हो, संपत्ति का हो, किसी की पत्नी का हो, किसी के दास दासी का हो, या कोई भी लोग, पैसों का लोभ, धन संपत्ति का लोभ, ये लोभ हृदय से निकलता है प्रियो। और ये लोभ आने के बाद वो व्यक्ति चोर बन जाता है, और चोरी के साथ साथ वो व्यक्ति धोखा देने वाला भी बन जाता है। कहीं आप मेरे प्रभु यीशु मसीह को यहूदा स्मृति की तरह धोखा तो नहीं दे रहे? क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा की तरह आपका भी चुनाव किया स्वर्ग ले जाने। हो सकता है आप में से कईयों को प्रभु यीशु मसीह ने उसकी महिमा में सेवकाई करने के लिए चुना है। कई लोगों को उसने सेवकाई दिया भी है, कई लोगों को दान वरदान दिया है। कई लोग प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सेवकाई भी कर रहे, दान वरदान पाते। फिर भी कहीं आप यहूदा स्मृति के समान लोभी तो नहीं बन गए? आपके हृदय से लोभ तो नहीं निकल रहा? कहीं आप प्रभु की दी हुई सेवकाई को
कमाई का द्वार तो नहीं समझता, क्योंकि पहला तीमुथियुस में पौलुस बताता है इस बारे में। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और जब उसके 10 वचन में हम लोग पढ़ते, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसमें 10 वचन में ऐसा लिखा, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। ये यहूदा इस्करियोती के लिए परफेक्ट वचन है। रुपए का लोभ उसके हृदय में आया और उसने चोरी करना, सब प्रकार की बुराई आ गई, चोरी भी आ गई। उसने यीशु मसीह को, जो जीवन देने वाले, अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धोखा भी दे दिया। और क्या हो गया बाद में? वो विश्वास से भटक गया और विश्वास से भटक कर वो नाना प्रकार के दुखों से छलनी हो गया, नाना प्रकार के उस पर दुख आ गए। परमेश्वर के प्रिय लोग, कहीं आप, मैं बार बार पूछ रहा हूं, कहीं आपके हृदय में भी तो लोभ नहीं आता? लालच, लालच किसी के पत्नी का, पति का, किसी के संपत्ति का, किसी का घर का। कई बार कई लोग सोचते हैं अरे विधवा अकेली है, क्या करेगी, लिखवा लेते चोरी छिप, झूठ बोल के कुछ लिखवा लेते अपने नाम का। अन्याय। आपके अंदर लोभ, यदि लोभ आया आपके अंदर तो समझ लेना ये हृदय से आया। आपको हृदय शुद्ध करने की जरूरत है, नहीं तो आप यहूदा इस्करियोती की समान गलतियां करने लग जाओगे, आप चोर बन जाओ, आप धोखा देने वाले बन जाओ। चोरी किस किस चीज की करता है एक विश्वासी? वो परमेश्वर के समय की चोरी करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में चोरी करता है, नहीं दे पाता उस समय। वो दशवांश में चोरी करता है, जो प्रभु का हक है वो नहीं देता प्रभु, दशवांश में चोरी करता है। परमेश्वर की जो, जिस पर हक है उन चीजों में वो चोरी करता है। वो धोखा भी देने लग जाता प्रभु को। धोखा मतलब प्रभु ने अपने लिए उसको चुना है, और जब प्रभु को उसकी जरूरत रहती है तो वो संसार का बन जाता, धोखा देता प्रभु यीशु। जब कोई पूछता है कि आप मसीह व्यक्ति है, तो कई लोग मुकर जाते, कई लोग उस समय इनकार करते, कई लोग कहते नहीं नहीं, तो हम जाते थे, कभी अच्छा लगता तो चले जाते, नहीं बताते कि हमने प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता परमेश्वर ग्रहण किया। धोखा देते मेरे यीशु। यहाँ पर यहूदा इस्करियोती वही तो कर रहा है, वो धोखा दे रहा है। और धोखा कैसा दे रहा है? वो प्रभु यीशु को किसी के हवाले करने वाला है, महायाजक, शास्त्री, फरीसी लोगों के हवाले करने वाला है। क्या बिगाड़ा है मेरे यीशु मसीह ने? कुछ नहीं, उसको तो जीवन दिया था, उसका तो उद्धार किया प्रभु यीशु ने, फिर क्या हवाले कर रहा है? उसके हृदय में जो बुरे विचार आए, उन बुरे विचारों के द्वारा जो लालच उत्पन्न हुआ, वही लालच के द्वारा चोरी आई, और वही चोरी से वो धोखेबाज बन, और वो मूर्ख भी बन जाए। एक मूर्ख व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि आप यहूदा इस्करियोती के समान लालची तो नहीं है? मैं बार बार पूछ रहा हूं। अगर आप लालची है तो बहुत जल्दी आप चोर बनने वाले, बहुत जल्दी आप धोखेबाज बनने वाले हो, और बहुत जल्दी आप बुद्धिमान से हटकर मूर्ख बनने वाले हो, क्योंकि इसने मूर्खता का तो काम किया। ये कोई भी मूर्ख व्यक्ति कर सकता है ऐसा काम। क्या मिला उसे? 2-3 महीने की कमाई लेकर क्या मिलेगा उसे? या प्रभु यीशु ने जो जिम्मेदारी दिया, वो जिम्मेदारी में जो चोरी कर रहा है, वो धोखा दे रहा मेरे यीशु मसीह को चोरी करके, क्या मिल रहा, क्या हासिल किया उसने? उसकी भूख तो मिट ही नहीं रही। परमेश्वर के प्रिय लोग, यही चीज कई विश्वासी कर रहे हैं। यहूदा इस्करियोती के समान अपने हृदय को वो इन सारी बुरी बातों से भर के रखे। कई लोग चर्च नहीं आते रविवार को, जब उनसे पूछो क्यों नहीं आते आप चर्च, काम रहता है, बोलते हम काम पर जाते हैं, हम ड्यूटी पर जाते हैं, हम हमारा बिजनेस है, उस बिजनेस को संभालते हैं। क्या हुआ? लोभी तो नहीं है ऐसे लोग? क्या मजबूरी हो सकती? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 6 दिन काम करना है और 7वें दिन मेरी उपस्थिति में आकर विश्राम करना है।
परमेश्वर के प्रिय लोग, जब 6 दिन प्रभु यीशु ने डायरेक्ट बोला 6 दिन तुम काम कर सकते हो, और 7वां दिन विश्राम का दिन रहता, उस दिन कामकाज ना करना। फिर भी यदि कोई विश्वासी लोभ में आकर काम करता है कि मेरी उस दिन की कमाई चले जाएगी, पास्टर साहब को क्या समझता है, हमारे घर की परिस्थिति हमको समझती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका हृदय शुद्ध नहीं है, आपके हृदय में लालच उत्पन्न हो गया है, और यही लालच आपको सब प्रकार की बुराइयां आपके अंदर आने वाली है। यदि आपने अभी मन नहीं फिरा इस प्रचार को सुनकर, तो बहुत जल्दी सब प्रकार की बुराइयां आपके अंदर आ जाएगी, और हो सकता है आप यहूदा इस्करियोती की नाई मेरे प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाओगे, धोखा दोगे, मूर्ख बन जाओगे, और नाना प्रकार के दुखों से छलनी हो जाओगे। परमेश्वर के प्रिय लोग, जागरूक होने की जरूरत, सावधान होने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। कहीं आप मेरे यीशु मसीह को किसी के हवाले तो नहीं कर रहे, बेच तो नहीं रहे आप थोड़े से पैसों के लालच में। बेचना ही तो होता है इससे। जिस दिन प्रभु यीशु आपसे मिलने का प्लान बनाता है, हाँ, उस दिन प्रभु यीशु को छोड़ के किसी और के पास चले जाते, और उससे एक रकम तय करते हैं कि बाबा आज भी हम काम पर आए हैं, इसका 400-500 रुपया आप हमें दे दीजिएगा। आप कहीं सौदा तो नहीं कर रहे मेरे यीशु मसीह की उपस्थिति का। इतनी सुंदर उपस्थिति, इतना सुंदर सामर्थ, इतने सुंदर वचन छोड़कर कई विश्वासी काम पर चले जाते, रिश्तेदारी में, उनके किसी इवेंट में, या उनके किसी प्रोग्राम में शामिल होने चले जाते। परमेश्वर के प्रिय लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारी चीजें आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत प्रकार की बुराइयां उत्पन्न करने जा रही है। यदि आप सुधर नहीं गए तो यहां पर नतीजा लिखा है। गुड फ्राइडे के दिन ही जब प्रभु यीशु मसीह को जांचा जा रहा था, परखा जा रहा था 6 लोगों के द्वारा, 6 बार उसकी परख हुई, उसका न्याय हुआ, उसको कोर्ट में हाजिर किया जाए, उसका मुकदमा चल रहा था। लिखा है सुबह होते होते यहूदा इस्करियोती वो पैसे वापस करने गया, पश्चाताप किया, पर उसका पश्चाताप हृदय से नहीं था, शरीर से था। क्यों आया? इसके अंदर शैतान कैसे आया? इसका हृदय जैसे ही बुराई से भर गया, अभी हृदय ही बुरा है तो उसके अंदर बुरा शैतान तो आएगा। क्यों अपने हृदय को शैतान को आने के लिए जगह दे रहे? आपके हृदय में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का वास होना चाहिए। क्यों आप अपने हृदय को शैतान का डाकुओं की खो बनाने जा रहे हैं? यदि आप अपने हृदय को यहूदा इस्करियोती के समान बना लोगे तो उसमें शैतान आएगा, और फिर शैतान आपको चलाएगा। और शैतान कैसे चलाता है? बुरे बुरे विचार लाकर, व्यभिचार लाकर, परिस्त्री का उत्तम, चोरी, छल, ये मूर्खता, अभिमान, निंदा, ये सारी बातें उस मन में लाता और करवाता उस विश्वासी से। और जब वो विश्वासी ये बातें करता है, वो पापी कहलाता। परमेश्वर के प्रिय लोग, सावधान होने की जरूरत। ये समय नहीं है, आखिरी दिनों में हम आ चुके हैं। संसार में घटने वाली घटनाएं चीख चीख कर, पुकार पुकार कर ये बता रही है हमें, यीशु मसीह आ रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहूदा इस्करियोती बनने का के समान बनने की आवश्यकता नहीं। प्रभु ने सुंदर जीवन दिया, जितना उसमें तृप्त रहो, उससे ज्यादा कमाने की मत सोचो। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना आपके पास है उतने में ही मेरा परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम चिकनी वस्तुओं को खिला सकता है। आपको काल के समय में भी तृप्त कर सकता है। जब दुनिया काल में चिकनी होगी, उस समय मेरा यीशु मसीह उत्तम से उत्तम चिकना भोजन खिलाता है। परमेश्वर क्यों ऐसे लालच में पड़कर व्यर्थ बातों की ओर जाते हो, व्यर्थ पैसों के लिए भागते हो, और मेरे यीशु को धोखा देते हो, लोभ लालच करके चोरी करते हो उसके लिए, और उम्मीद करते हो मेरे प्रभु यीशु मसीह से अनंत जीवन की नहीं मिल पाएगा। यहूदा ने जैसा अनंत जीवन खो दिया, आप में से भी कई लोग खो सकते हैं यदि आज इस वचन के द्वारा वो अपने जीवन को सुधारेंगे नहीं तो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब भी आपका हृदय बुरे काम करने के लिए आपको उकसाता है और आप करते हैं, तो आपको मन फिराने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है। यहूदा एक चीज सिखा कर गया हमें कि वो जिस रीति से नाश हुआ, उसके जैसे काम करने वाले लोग भी नाश हो। परमेश्वर के प्रिय लोग, उस समय से वो प्रभु यीशु को छल से पकड़कर उनके हवाले करने का मौका देख रहा था, और वो मौका उसके पास प्रभु यीशु के क्रूस पर बलिदान होने के एक दिन पहले आ चुका।
मान लीजिए उसी दिन आया उसके पास, क्योंकि यहूदी कैलेंडर के अनुसार उनका जो समय होता है, किसी भी दिन का समय सुबह 6 से शाम के 6 बजे नहीं होता है। उनका समय शाम 6 से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक उनका दिन शुरू होता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, उसने शुक्रवार के दिन जब प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए क्रूस पर, मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस पर बलिदान होने जा रहा था, तो ये प्रभु यीशु मसीह के उस योजना को निष्फल करने के लिए प्रभु यीशु को शैतान के द्वारा उकसाए जाने के द्वारा वो ऐसे लोगों को सौंप रहा था जो मेरे यीशु से नफरत करते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप लोभ लालच में आकर संडे के दिन कहीं काम पर चले जाते, किसी अन्य जाति के विवाह में चले जाते, किसी रिश्तेदार की आवभगत करने में लग जाते, वो सब के सब मेरे यीशु के विरोधी हो। वो मेरे यीशु के पास आते नहीं और आप उनको कीमती समय देकर चल देने जाते। यही तो यहूदा इस्करियोती ने किया और यहूदा इस्करियोती नाश हो गया। परमेश्वर के प्रिय लोग, ये जागरूक होने का समय, ये संभलने का समय, ये सावधान होने का समय यदि नहीं हुए तो यहूदा इस्करियोती जैसा नतीजा हो जाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, इन वचनों के द्वारा